Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all be fine. We were discussing about food and health, जिसमें हमने पढ़ा बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट, जो कि हमारी बॉडी की फ़िटनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है वो है डिज़ीज़। डिज़ीज़ क्या है? डिज़ीज़ एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स या ऑर्गन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल वीक फील करते हैं और इल फील करते हैं। उसको कहते हैं डिज़ीज़। वी ऑल फील मिजरेबल इफ़ वी आर इल एंड वीक। जब हमें कोई डिजीज़ आ जाते हैं तो हम क्या फील करते हैं? हम अनहैप्पी फील करते हैं। या मिजरेबल का मतलब है अनहैप्पी। हम बिल्कुल दुखी फील करते हैं, क्योंकि हम क्या फील कर रहे होते हैं उस वक्त? एक तो वीक हो गए होते हैं, कमज़ोर हो गए होते हैं और बीमार भी पड़ गए होते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं। आवर माइंड एंड आवर बॉडी आर नॉट ईज एंड वी आर अनेबल टू डू एनी वर्क एफिशिएंटली। यानी इसमें हमारा माइंड भी बिल्कुल बैठ जाता है, हमारी बॉडी भी काम करने बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, कोई भी काम एफिशिएंटली हम नहीं कर पाते हैं, स्मार्टली हम कोई काम नहीं कर पाते हैं जब हम किसी डिजीज़ में सफ़र हो गए होते हैं। डिजीज़ मेक अस सिक। डिजीज़ पड़ने की वजह से हम बिल्कुल बीमार पड़ जाते हैं एंड वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के बहुत सारे किस्म हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं। जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा सेपरेट मैनी डिजीज़। अब इसमें कुछ जरासिम है, कुछ जर्म्स है, जैसे कि बैक्टीरिया है, ये भी जर्म्स है, वायरस जर्म्स है, प्रोटोजोआ जर्म्स है। ये सारे क्या करते हैं? बीमारियां कॉज करते हैं हमें। बीमारियां यही तीन चीज़ें हमें लाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। इनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां हमें हो जाती हैं। Some disease such as rickets, scurvy, anemia etc. are caused due to deficient diet. अब देखो कुछ ऐसी बीमारियां भी हमें हो जाते हैं जो किसकी वजह से होते हैं? किसी डेफिशिएंट डाइट की वजह से, यानी हमारी खाने की कमी की वजह से, या हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने की वजह से भी हमें कुछ बीमारियां आ जाती हैं। जैसे कि रिकेट्स क्या है? बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, इसमें हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। स्कर्वी हो जाते हैं, स्कर्वी भी ये भी डेफिशिएंसी डिजीज़ है, जिसमें आपके गम से ब्लड्स निकलते हैं। और है अनीमिया, खून की कमी हो जाते हैं। यानी खाना प्रॉपरली नहीं लेने की वजह से, हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब वही बैलेंस डाइट हमने जब नहीं लिया तो हमें क्या होगा? डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं उसको। जो डाइट की कमी की वजह से होते हैं उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अदर डिजीज़ लाइक those related to kidneys or arthritis can also be caused when some parts of our body do not function properly. इसके अलावा डिफिशिएंट डाइट के अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी हमें हो जाती है जहाँ हमारी किडनी में, या अर्थराइटिस जॉइंट्स की बीमारी कहते हैं, जो हमारे जोड़ों में दर्द होते हैं उसे कहते हैं। वो भी हो जाते हैं किस वजह से? हमारी बॉडी जो पार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने की वजह से, प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी हमें हो जाती हैं, हमारी किडनी में बीमारी आ जाती है, जोड़ों में दर्द हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़। डिजीज़ तो हमने कहा डिजीज़ मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ है। एक है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन से डिजीज़ होते हैं? वो डिजीज़ जो एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है, उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ दैट सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी वो बीमारी, वो डिजीज़ जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं या कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। अब कौन से वो बीमारियां हैं जो एक दूसरे में फैलता है? वो है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको हम कहते हैं, चिकन पॉक्स, फ्लू, मीज़ल्स, कोलेरा, मलेरिया, जॉइंडिस, इन्फ्लुएंजा। ये सारी बीमारियां क्या है? कम्युनिकेबल है, जो एक दूसरे में फैलता है क्लोज कांटेक्ट की वजह से। इसमें आप एक और भी ऐड कर सकते हो जिसका आज हम सामना कर रहे हैं, दैट इज़ कोरोना वायरस। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, क्योंकि एक दूसरे में फैलता है कांटेक्ट की वजह से। इसीलिए तो हम घर से दूर बैठे बिना स्कूल गए हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ से हम आज लड़ रहे हैं। तो इसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। Germs separate from one diseased person to other person who come in contact with the diseased person or through air, contaminated food or water. अब वो जरासीम कैसे फैलते हैं एक शख्स से दूसरे शख्स में?
कंटेक्ट करने की वजह से, कोई बीमार शख्स हो, आप उसके पास जाएंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ खाएंगे पिएंगे, तो उसकी वजह से आप उसके कंटेक्ट में आ गए और आप वो बीमारी फैल जाते हैं। या कंटेमिनेटेड एयर एंड वाटर की वजह से, आप गंदा हवा ले लेंगे, गंदे फूड खाएंगे, तो उसकी वजह से भी ये फैलते हैं। डिफरेंट डिजीज आर कास्ड बाय जर्म्स, डिफरेंट जर्म्स। अब बीमारियां जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स क्रिएट करते हैं। जैसे अब ऊपर भी हमने कहा मेन बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ, ये 3 जर्म्स है जो हमें डिफरेंट किस्म की बीमारियां कॉज करते हैं। बैक्टीरिया जर्म्स है, ये कैसे डिजीज़ को कॉज करते हैं? डिजीज़ लाइक कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड, ये तीनों बीमारियां कौन फैलाते हैं? बैक्टीरिया फैलाते हैं। कोलेरा हमारे स्टमक में प्रॉब्लम आ जाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक बैक्टीरिया जरासीम जो है ये कॉज करता है। प्रोटोजोआ कॉजेज डिजीज लाइक डायसेंट्री, मलेरिया एट्सेट्रा। अब प्रोटोजोआ भी एक जर्म्स है, ये भी बीमारियां फैलाते हैं, मलेरिया जैसी बीमारियां, डायसेंट्री ये हम में फैलाते हैं। ये सारे हमारे डायसेंट्रीज में हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। मलेरिया मॉस्किटो की काटने की वजह से होते हैं। वायरस काजेस मीजल्स, फ्लू, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एट्सेट्रा। अब वायरस भी है, ये भी मीजल्स, फ्लू, कॉमन कोल्ड जैसे नज़ला ज़ुकाम, ये सब जो है कौन का काज करता है? वायरस काज करता है। आज का वायरस कोरोना वायरस, ये इसने भी एक बीमारी फैला दिया है जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। कम्युनिकेबल डिजीज़ सेपरेट इन मेनी वेज। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, जो फैलने वाली बीमारियां हैं, उसके फैलने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किस वजह से ये बीमारियां फैलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।